हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ट्रेड इन इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू ट्रेड। अभी ट्रेड ये टर्म होता क्या है, इस टर्म का क्या यूसेज है इकोनॉमिक्स में, क्यों यूटिलाइज किया जाता है, इसका इंपैक्ट क्या क्रिएट किया जाता है इकोनॉमिक्स में, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में देखेंगे। डेफिनेशन है हमारे पास, ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल और एंटिटीज। तो ट्रेड एक एक्सचेंज है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है अलग अलग लोगों में या अलग अलग एंटिटीज में, बिजनेसेस में, एंड उसी के थ्रू ये ट्रेड पॉसिबल होता है। इंपॉर्टेंस, ट्रेड हेल्प्स इन द ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनहांसेस कंज्यूमर चॉइसेस। यहाँ पर ट्रेड ना सिर्फ एक्सचेंज पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। रिसोर्सेज की जो नीड्स एंड वांट्स है लोगों की रिसोर्सेज के लिए, वो कंप्लीट की जाती है, एंड उसी के साथ साथ प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ताकि उन रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन किया जा सके, एंड उस यूटिलाइजेशन के थ्रू जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, जो आप एडवांसमेंट्स ले रहे हैं, उसको थ्रू आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकें। एग्जाम्पल है हमारे पास बाइंग राइस फ्रॉम अ फार्मर और इंपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना। तो अगर आप राइस खरीद रहे हैं फार्मर से, तो आप राइस हासिल करेंगे, एंड राइस के बदले आप जिसका जो दाम होगा वो फार्मर को पे करेंगे। एंड वहीं अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आप चाइना से मंगा रहे हैं, तो आप उसके लिए पे ऑफ करेंगे, एंड वो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रेड, जहाँ पर हमारे पास मेजरली दो टाइप्स ऑफ ट्रेड दिए गए हैं। इंटरनल ट्रेड, दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड, एंड इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज बियॉन्ड द कंट्री ट्रेड। अब डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, जो हमारी कंट्री में विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री कैरी आउट किया जाता है, जहां पर बायर एंड सेलर दोनों एक ही कंट्री के होते हैं, वो बेसिकली हमारे लिए इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड आ जाता है। ट्रेड विद इन अ कंट्री इंक्लूड्स होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में यहाँ पर जो बायर या सेलर हैं वो बियॉन्ड द कंट्री हो सकता है, या तो हम कोई चीज़ बाहर दूसरी कंट्री से खरीदें, या तो हम अपनी चीज़ों को किसी और कंट्री में बेचें, तो वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड आ जाता है। ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के भी कंसेप्ट हमारे सामने आ जाते हैं। एग्जाम्पल है इंडिया एक्सपोर्टिंग स्पाइसेस टू द यूएस इंटरनेशनल एंड बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम अ लोकल मार्केट, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ट्रेड। तो जब इंडिया अपने स्पाइसेस को एक्सपोर्ट कर रही है यूएस में, तो यहाँ पर सेलर इंडिया हो गया एंड बायर यूएसए में आ गया, एंड वो बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रेड का एग्जांपल आ जाता है। एंड जब हम खुद अपने लोकल मार्केट से, लोकल वेंडर से कोई वेजिटेबल्स खरीदते हैं, तो ये एक एग्जांपल हो जाता है हमारे लिए डोमेस्टिक ट्रेड का या इंटरनल ट्रेड का। फिर आता है हमारे पास इंटरनल ट्रेड एक्सप्लेन, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, बाइंग इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेलिंग टू रिटेलर्स। जहां पर एक बल्क क्वांटिटी में हम परचेज करते हैं, एंड उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके रिटेलर्स को देते हैं, ताकि वो एंड कंज्यूमर्स को सेल कर सके, तो वो होलसेल ट्रेड होता है। एंड रिटेल ट्रेड में सेलिंग गुड्स एंड डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट जितनी भी क्वांटिटी की गुड्स की होगी, उनको उन क्वांटिटीज में सर्व करना, सेल करना गुड्स को, वो हमारे लिए रिटेल ट्रेड में आ जाता है। एग्जाम्पल है बिग बाजार बाइज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, होलसेल हो गया। यू बाय फ्रॉम बिग बाजार, दैट इज अ रिटेल ट्रेड। तो बिग बाजार जब भी अपने लिए गुड्स खरीदते हैं, तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स के खरीदते हैं, एंड वो एक बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। लेकिन एज अ कंज्यूमर जब हम बिग बाजार में जाते हैं, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट्स को खरीद सकते हैं। फिर आता है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड एक्सप्लेन, एक्सपोर्ट्स सेलिंग गुड्स सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। जब हम अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में गुड्स सर्विसेज बेच रहे हैं, तो उसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे, एंड जब किसी और कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज हम अपनी कंट्री में ले रहे हैं, तो उसे हम इंपोर्ट्स कहेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। एग्जाम्पल इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल एंड एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल। तो यहाँ पर इंडिया मेजर इंपोर्टर है किसका, क्रूड ऑयल का, एंड मेजर एक्सपोर्टर है किसका, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का। फिर आता है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड, एक्सेस टू अ वाइडर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है हमें, हमें चॉइसेस मिल जाते हैं कि हमें किस वैरायटी का, किस टाइप का, किस कैटेगरी के गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत है, वो हम अपने लिए ले सकते हैं। प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, एफिशिएंसी बढ़ाती है, इनोवेशन प्रमोट करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स, कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकें। एनकरेजेस स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन पर भी फोकस होता है, डिवीजन ऑफ लेबर पर भी काम किया जाता है, ताकि सही तरीके से ट्रेड को मैनेज किया जा सके। बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, जब ट्रेड प्रॉपर होगा, बाइंग एंड सेलिंग होगा, करेंसी एक्सचेंजेस होंगे, तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होना निश्चित है। एग्जाम्पल जापान स्पेशलाइजेशन इन कार टोयोटा, इंडिया स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इन्फोसिस। तो यहाँ पर दो कंपनियों का हमारे सामने एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ पर जापान का स्पेशलाइजेशन जो है वो कार्स में है, एंड उनकी रिनोन कार कंपनी दैट इज टोयोटा, एंड वहीं इंडिया का स्पेशलाइजेशन इज इन सॉफ्टवेयर, एंड रिनोड सॉफ्टवेयर कंपनी है हमारे पास इन्फोसिस। फिर आता है हमारे पास स्पेशलाइजेशन एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज व्हेन अ कंट्री प्रोड्यूसेस गुड्स एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये उनके लिए एक कंपैरेटिव एडवांटेज हो जाता है कि उनका लागत कम होता है, लेकिन वो हायर रेट्स पर बेचते हैं, जिसके थ्रू वो ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स वेयर अ कंट्री हैज़ अ एडवांटेज। तो यहाँ पर एक कंट्री जिसके पास एडवांटेज होगा, या तो रिसोर्सेज का या तो ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो उसके थ्रू वो एडवांटेजेस यूटिलाइज कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट पे या सर्विस पे स्पेशलाइजेशन दे सकते हैं, जो बेसिकली
एंड प्रोडक्ट पर या सर्विस पर हमें मिलता है। एग्जाम्पल, इंडिया फोकसेस ऑन आईटी सर्विसेज वाइल ब्राज़ील स्पेशलाइजेस इन कॉफ़ी प्रोडक्शन। तो ये अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग टाइप्स हैं जहाँ पर लोग अपने लिए कंपैरेटिव एडवांटेज या स्पेशलाइजेशन के थ्रू काम कर रहे हैं। अब इंडिया में आईटी प्रोफेशनल ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है, आईटी सर्विसेज पर उनका फोकस ज़्यादा होगा, स्पेशलाइज वे में होगा। वहीं ब्राज़ील के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है कि उनके पास वैसी सॉइल है जहाँ पर वो सही तरीके से अच्छे वैरायटी के कॉफ़ी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो वहाँ पर उसे प्रोड्यूस करता है। फिर आता है हमारे पास ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ्स, टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स, कोटास, लिमिट्स ऑन क्वांटिटीज ऑफ इंपोर्ट्स, सब्सिडीज, फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल इंडस्ट्रीज, embargoes, bans on trade with specific countries. Example है high import duty on foreign cars in India to protect domestic car manufacturers. तो ये कुछ ट्रेड बैरियर्स गवर्नमेंट अप्लाई करती है ताकि हमारी ही कंट्री के गुड्स जो हैं वो सही तरीके से हमारे सिटीजन्स यूटिलाइज कर सकें। फिर भी अगर उन्हें रिक्वायरमेंट है तो ये सारी चीज़ों के थ्रू अच्छे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, लेवल ऑफ कोटा, सब्सिडीज, ये सारी चीज़ें हमें पे करनी पड़ती हैं, उसी के बेसिस पर हमें वो चीज़ों की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सकती है। बट अगर हमें कार्स की रिक्वायरमेंट है एक मॉडरेट लेवल पर, एक मिडिल क्लास लेवल पर, तो हम अपनी कंट्री के ही मैन्युफैक्चर कार्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास फ्री ट्रेड एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। फ्री ट्रेड, ट्रेड विदाउट बैरियर्स, ट्रेड जहाँ पर कोई भी बैरियर्स नहीं होते हैं लीगल फॉर्म में, आप कोई भी लीगल कमोडिटीज़ का, गुड्स का या सर्विसेज का ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स में आता है अग्रीमेंट्स बिटवीन कंट्रीज टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। अग्रीमेंट्स जो कंट्रीज के बीच में साइन की जाती हैं जहाँ पर कोई भी ट्रेड बैरियर्स ना हो या बहुत ही मिनिमल लेवल पर हो। एग्जाम्पल WTO, सेफ्टा, ASEAN एंड EU। एग्जाम्पल में हमारे पास मेंशन है इंडिया हैज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट विद ASEAN फॉर रिड्यूस टैरिफ्स, जहाँ पर टैरिफ्स जो हैं वो इंडिया पर कम मिलेंगे एंड बेसिकली इंडिया अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट कर पाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल है इंडिया स्टेट के हिसाब से एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल एंड सॉफ्टवेयर, इंपोर्ट्स में क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गोल्ड है। ट्रेड पार्टनर्स USA, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, ये हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं। एग्जाम्पल, इंडिया इंपोर्ट्स आईफोन्स फ्रॉम द US एंड एक्सपोर्ट्स जेनरिक मेडिसिन टू यूरोप। तो यहाँ पर हमारे पास मेजर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जहाँ पर इंडिया मेजर इंपोर्टर है आईफोन्स का, एंड वहीं पर US में वो ज़्यादातर जेनरिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं ताकि वो अच्छे पैसे उसके थ्रू कमा सकें। कंक्लूजन, ट्रेड इज़ अ essential for development and global cooperation, promotes economic interdependence and peace. Understanding trade helps us make informed economic decisions. तो यहाँ पर ट्रेड एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है जो इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस ट्रेड के थ्रू ही पॉसिबल होता है कि जो हमारी एमर्जिंग नीड्स एंड वांट्स है, डिमांड्स है, वो फुलफिल हो सके विद प्रॉपर सप्लाई, एंड इसी ट्रेड के थ्रू पॉसिबल होता है कि हम अपने इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टाइमली बेसिस पर कर सके। कोट है, ट्रेड इज़ अ कम्युनिकेशन ऑफ कल्चर्स बाय जैक मा। तो जैक मा ने हमें एक कोड भी दिया है जहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि ट्रेड इज़ अ कम्युनिकेशन ऑफ कल्चर्स। अलग अलग कल्चर्स को कम्युनिकेट करने का जो जरिया है वो ट्रेड के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ट्रेड इन इकोनॉमिक्स। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे एंड उससे रिजॉल्व करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।